हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 7 टेलर इंग्लिश टेलर माय फाइनेंशियल करियर। तो ये जो कहानी है ये बहुत फ़नी कहानी है। एक आदमी है जो बैंक में अपना खाता खोलाना चाहता है, मगर उसको बैंक में जाने से बहुत डर लगता है। तो क्या होता है स्टोरी में वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। A man wants to open bank account. He has recently got a raise of $50 in his salary, but he feels nervous whenever he goes to bank. तो एक आदमी बैंक खाता खुलाना चाहता था। हाल में ही उसके वेतन में $50 की इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जब भी बैंक जाता था उसे बहुत ही घबराहट होती थी। Whenever I go to the bank, I get rattled. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of money rattle me. Everything rattle me. तो जो लेखक है वो बोलता है, मैं जब भी बैंक जाता हूँ मैं घबरा जाता हूँ। बैंक के कर्मचारी मुझे परेशान कर देते हैं। वहाँ की खिड़कियाँ, जैसे हम पैसे लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विकेट। वहाँ की खिड़कियाँ हमें परेशान कर देती है। पैसे देखकर भी मुझे घबराहट होती है। बैंक की हर चीज़ें मुझे परेशान करती है। Mustering courage, I shambled in and timidly looked around at the clerks. I had an idea that a man about to open an account must consult the manager. So I went to the wicket marked accountant. Can I see manager alone? Certainly. तो वो कहता है, मैंने हिम्मत जुटाकर मैं बैंक के अंदर गया और स्टम्बलिंग करेज। स्टैम्बल माने होता है मैं अंदर गया और डरते डरते वहाँ की मेज़ों को देखने लगा। मुझे लगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए मैनेजर से मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा था उस खिड़की पर गया और बोला, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ अकेले में। तो वो बोलता है, हाँ ज़रूर। The accountant went away to get the manager. After some time, the manager entered. He was a grave, calm man. Are you the manager? Yes. Can I see you alone? लेखाकार मैनेजर को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैनेजर आया। वह गंभीर और शांत लग रहा था, शांत व्यक्ति था। मैंने मैनेजर से पूछा, क्या आप मुझसे अकेला मिलना चाहते हैं। मैनेजर ने मुझसे पूछा और मैंने उससे पूछा, तो वो बोलता है, यस, मैं आपसे अकेला मिलना चाहता हूँ। The manager looked at me in some alarm. He felt that I had some awful secret to reveal. Come here. तो मैनेजर उस आदमी को लगा कि मेरे रहस्यमय व्यवहार को देखकर, बिहेवियर को देखकर उसको लगा कि शायद मेरे को उसने मुझे कुछ जासूस समझा और उसको लगा कि मैं उसको कुछ बताने के लिए आया हूँ सीक्रेट। तो वो मुझे एक अलग से कैबिन में ले गया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, सिट डाउन। वो मुझसे बोलता है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं पहचान तंग करेगा, तो यहाँ पर आकर आप आराम से बैठ जाइए। The manager had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking and it made me feel worse. No, you are one of the Pinkerton's men, I presume. No, not from the Pinkertons. To tell you the truth, I am not a detective at all. I have to come open an account. I intend to keep all my money in this bank. तो उनको मेरे मिस्टीरियस बिहेवियर से उनको ये लगा कि मैं कोई जासूस हूँ और कोई बहुत बड़ा रहस्य बताना आया हूँ। आदमी ने फिर वो बोलता है कि नहीं, कि उस मैनेजर ने उससे बोला कि आप लगता है कि पिंकटर्सन से डिटेक्टिव कंपनी से आए हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सच बताऊं, मैं जासूस नहीं हूं, मैं बैंक में खाता खोलने आया हूं। मैं अपना सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता हूं। सॉरी।
The manager looked relieved but still serious. He now concluded that I was the son of Baron Rothschild. A fairly large account. I proposed to deposit $56 now and $50 a month regularly. A large account, I suppose. मैनेजर को थोड़ी राहत मिली. उस आदमी ने बताया कि वह अभी $56 जमा करेगा और हर महीने $50 जमा करेगा. मैनेजर ने लिखाकर को फिर मैनेजर ने क्या करा? The manager got up and opened the door. He called the accountant. Good morning, Mr. Montgomery. The gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. तो उसने अब क्या करता है, जो मैनेजर है वो अकाउंटेंट को बुलाता है और वो बोलता है अकाउंट उसको कि ये सज्जन खाता खोल रहे हैं और $56 जमा करेंगे. ओके. तो I made my way towards the door. In my nervousness, I did not realize that it was a door to the safe. वह जो था मैन, वो इतना घबराया हुआ था कि गलती से वो बैंक की तिजोरी वाले दरवाजे की ओर चल जाता है. I went to the accountant wicket and poked the ball of money at him with a quick, conclusive movement, as if I were doing a conjuring trick. My face was ghastly pale. Here, deposit it. Let us do the painful thing while the fit it on us. फिर मैं क्या करता हूँ फिर मैं वापस अकाउंटेंट के पास आया और कांपते हुए अपने पैसे उसके और बढ़ा दिए. उसने पैसे जमा किए और अपना नाम तथा जमा की जाने वाली रकम लिखी. उसने इतना डर मुझे इतना डर लग रहा था कि उसे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है. ठीक है. The accountant gave the money to the another clerk. He made me write the sum and my name on the slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eye. उसको इतना डर लग रहा था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है. उसे एक अकाउंटेंट ने एक मनी दिए और एक स्लिप दी जिसमें उसको अपना नाम और पैसा भरना था. और जब वो सब कर रहा था तो उसके हाथ काँप रहे थे. वो उसको इतना डर लग रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है. ठीक है. इट इज़ डिपॉजिट. इट इज़. तो वो फिर बोलता है कि पैसे आपके जमा हो गए हैं. तो और अकाउंटेंट बोलता है हाँ आपके पैसे जमा हो गए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. Then I went to draw a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. Some gave me a checkbook through a wicket and some else told me how to write it out. The people in the bank had impression that I was an invalid millionaire. I wrote something on the check and trust it in at the clerk. The clerk looked at me. What are you drawing it all again? ठीक है. उसके बाद उसने सोचा कि वह अपने खाते से $6 निकाल ले ताकि सब अभी खर्च कर सके. और उसे चेकबुक दी गई और चेक उसने लिखना चालू करा. लेकिन घबराहट में उसने $6 की जगह $56 लिख दिया. क्लर्क ने जब चेक देखकर पूछा आप फिर से अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं? I realized I had written 56 instead of 6. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerk stopped writing to look at me. Ridiculously, I made the plunk. You want to withdraw your money from the bank? Yes, the whole thing. Are you never going to deposit anymore? Never. ठीक है. तो उसने घबराहट में क्या करा, $6 की जगह $56 लिख दिए थे. तो क्लर्क ने पूछा कि आप सारा पैसा फिर से इकट्ठा करना क्या करा. घबराहट से $6 की जगह $56 लिख दिए. तो क्लर्क ने उसे पूछा आप सारा पैसा इकट्ठा फिर से निकालना चाहते हैं. वह आदमी सोचने लगा अब इस गलती को समझाना वो बहुत मुश्किल होगा इन सब लोगों को.
बैंक के सभी कर्मचारी उसे देखने लगे। उसने आखिरकार कहा, हाँ, मैं अपना पूरा पैसा निकालना चाहता हूँ। क्लर्क ने पूछा, क्या आप आगे कभी भी इस बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे? तो वो बोलता है, नेवर, कभी भी नहीं। The clerk prepared to pay the money. How will you have it? What? Oh, in 50s, and the 6 in 6s. The clerk gave me the money. I rushed out as the big door swung behind me. I caught the echo of the roar of laughter that went up the ceiling of the bank. Since then I bank no more. I keep my money in cash in my trouser pocket and my saving in the silver dollars in the school. तो क्लर्क ने सारे पैसे वापस दे दिए। वह आदमी जल्दी से बाहर निकला, बैंक से बाहर निकला। पीछे से उसे बैंक के कर्मचारियों की हंसी आवाज़ सुनाई दी। उस दिन के बाद उसने बैंक में कभी भी खाता नहीं खोला। वह अपना पैसा ट्राउज़र की जेब में रखता था, कैश, और अपनी बचत जो सेविंग की जो पैसे होते थे वो चांदी के सिक्के एक मोजे में रखता था। तो आपने देखा कि उस आदमी को कितना डर लगता था बैंक में जाकर पैसा जमा करने में, और इतना नर्वस था कि उसने अपनी छोटी सी मिस्टेक भी कर दी। होप आपको ये लेसन समझ में आया हो, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और आगे मेरे वीडियोस को शेयर भी करिए। थैंक यू।